हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए 2024 प्रीवियस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्रों का प्रारूप कैसा होता है ये आप चलिए देखते हैं सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुक्रमांक और नाम लिखने के लिए जाएगा, यहाँ पे सत्र लिखा रहेगा, यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2025 इस बार लिखा रहेगा, पंचम प्रश्न पत्र लिखा रहेगा इसमें, और इसमें सामाजिक अध्ययन विषय का नाम लिखा रहेगा। कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश भी दिया रहेगा, उस निर्देश को पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। जैसे पूर्णांक 50 का रहेगा और समय 2 घंटे का रहता है, और इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, फिर अति लघुत्तरी प्रश्न आता है जो 30 शब्दों में लिखना रहता है, फिर लघुत्तरी प्रश्न आता है जो 50 शब्दों में लिखना रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रारूप किस तरह होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे त्रिपिटक ग्रंथ है, किसका है, किस, तो ये बताना है। चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था ये बताना आपको। आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था ये बताना है। राज तरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी ये बताना आपको। कन्फ्यूजियस किस देश का रहने वाला था ये बताना आपको। नील नदी किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था ये बताना आपको। ठीक है, आगे अगर देखते हैं क्वेश्चन का स्वरूप कैसा होता है कि शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे, ठीक है, ये बताना आपको। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है ये बताना है। नासा की स्थापना कब हुई थी ये भी बताना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे ये बताना आपको। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है ये बताना आपको। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर संस्था है कौन है। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था। जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है ये बताना आपको। ठीक है, इस तरह के आपके क्वेश्चन रहते हैं वस्तुनिष्ठ। अब अति लघुत्तरी प्रश्न जो हमारे हैं, और आपको पता है जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो 15 होते हैं। अब हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न जो भी ये भी एक एक नंबर का होता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हाँ, और ये आपके देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। हाँ, एक यहाँ पे 15 क्वेश्चन ये भी रहते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर के रहेंगे। प्रारूप देख लेते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम बताना होता है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। जैन धर्म के स्थापक कौन थे। पुराणों की संख्या कितनी है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है ये बताना आपको। 24 नंबर। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या है। सूर्य के चारों परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। परिक्रमण परिक्रमण गति किसे कहते हैं। महाभारत के लेखक कौन थे। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे वीडियो में कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरी प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है तो ये सप्त सिंधु नदियों के नाम लिखिए। ये 2 क्वेश्चन को होते हैं, 50 शब्द में आपको लिखना रहता है। सौर मंडल या सौर परिवार किसे कहते हैं। चारों वेदों के नाम के तथा ऋग्वेद का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नदियों किनारे सभ्यताओं के विकास होने के क्या कारण है। ठीक है, यातायात के यातायात के 2 नियम बताइए। भारत में देश के कोई 5 पड़ोसी देश के नाम, उनकी राजधानी का नाम लिखिए। मानचित्रों की 2 उपयोगिता बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और पृथ्वी पर कुल कितने महासागर, इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ये बताना है। तो ये भी प्रश्नों में 10 होते हैं आपके। और यहाँ पे आपको 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघुत्तरी और 20 नंबर का आपका हो जाएगा ये लघु उत्तरी जो 50 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।